हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लास 12th का एनसीईआरटी का फिजिक्स का हर एक लाइन, जो लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस पॉइंट को हाईलाइटेड करके लेकर के आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि नीट में पिछले 3-4 साल से जितने भी सवाल आ रही है, सभी सवाल एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से उठ करके आ रहा है। खास करके फिजिक्स में थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एनसीईआरटी के वो इम्पोर्टेंट लाइन को जाने समझे जिससे क्वेश्चन बनेगी। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर पहला है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन है सभी लाइन को मैं बताऊंगा। जैसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट से ये देखिए, नीचे येलो कलर का हाईलाइटेड कर दिया गया है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए और जो जो लाइन मैं बता रहा हूँ उस लाइन को मार्किंग करते जाइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे ये जो आप देख रहे हैं, ये येलो कलर से मार्किंग कर दिया गया है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पढ़े ही होंगे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो कहीं न कहीं काफ़ी डिटेल कोर्स से काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन देखिए, ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट लाइन है, इस लाइन को भी आप मार्किंग कर लीजिएगा, अलग अलग कलर का यूज कीजिए करके कर लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस लाइन को भी देखना है। उसके बाद एनसीईआरटी में ये एक काफ़ी बढ़िया सा पेज में अच्छा से ये दिया गया है। ये इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो सारा लाइन दिया गया है, ये लाइन को भी आप मार्किंग करते जाइएगा। ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के से रिलेटेड जितने कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट को यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है और किस किस को आपको मार्किंग करना है। फिर देखिए दोस्त, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बारे में दिया गया है। गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बात को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी लाइन को यहाँ पे मार्किंग किया गया है। ये सब लाइन आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारा कंसेप्ट को मार्किंग किया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देखिए ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। ये सब लाइन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शंस। इंडक्शन के थ्रू चार्ज करेंगे बॉडी को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शंस, ये सब मेथड आप पढ़े होंगे। उसमें देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इंडक्शंस ऑफ चार्ज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्किंग किया गया है और ये देखिए येलो से मार्किंग किया गया है। ये सब आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। फिर ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसका सोल्यूशन भी इसमें दिया गया है, तो ये आप पढ़े ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज, और पहला प्रॉपर्टीज है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको अलग अलग कलर का यूज करके और हाईलाइटेड किया गया है। आप भी अपने एनसीईआरटी में हाईलाइटेड करते जाइएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड नाम के ये टॉपिक है और इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को यहाँ पे अलग अलग कलर से मार्किंग किया गया है, तो आप इस कंसेप्ट को मार्किंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, ये आप जानते होंगे। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है सभी लाइन को यहाँ पे मार्किंग किया गया है, तो ये लाइन आप भी अपने एनसीईआरटी में अलग अलग कलर का यूज करके मार्किंग
कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। फिर ये कंसेप्ट भी आप पढ़े होंगे। ये सारा कंसेप्ट फैराडे जो सजेशन थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट सजेस्टेड एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्कवर्ड बाय फैराडे, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड कंसेप्ट इसमें दिया गया है। फिर कूलम का नियम भी आप लोग पढ़े ही होंगे। 1 माइक्रो कूलम पे कितना चार्ज होता है, वो सारा जो भी कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है सबको मार्किंग कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1.2 देख रहा है, उसका सोल्यूशन भी है। फिर एग्जाम्पल 1.3 उसका सोल्यूशन, और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक कूलम का नियम है। इस कूलम के नियम को भी आपको याद रखना है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं दोस्त, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। और एज इट इज इसी टाइप का फार्मूला आप 11th के ग्रेविटेशन नाम के एक चैप्टर है उसमें भी पढ़े होंगे। यहाँ पे चार्ज है और वहाँ पे सिर्फ मास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। इसका ऐसा मात्रा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये सारा बातें दिया गया है, ये वेक्टर फॉर्मेट में दिया गया है। इप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। फोर्स इज वेक्टर, अलग अलग डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिया गया, तो ये सारा बात को आपको याद रखना है। ये देख रहे हैं ना दोस्त फिगर, ये फार्मूला, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है कूलम के नियम का वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप अपने फार्मूला लिस्ट में लिख लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देख रहे हैं जितनी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी लाइन को, ये भी लाइन कूलम लॉ एग्री विथ द न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से ये क्या करती है, एग्री करती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.1.4 दिया गया है और उसका सल्यूशन भी है। तो ये सब आपके एनसीईआरटी में होगा, इसको आप मार्किंग कर लीजिएगा। मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताऊँगा कि कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए ये एग्जाम्पल और सॉल्यूशंस। फिर नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उस फोर्स को यहाँ पे दिया गया है और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइटेड किया गया है। ये फोर्स देख रहे हैं, ये जो फार्मूला आई है ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूला को आप अपने फार्मूला लिस्ट में लिख लीजिएगा और एनसीईआरटी में यहाँ पे हाईलाइटेड भी आप कर लीजिए। ये सब देख रहे हैं ना, हाईलाइटेड पॉइंट इसको कर लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल दिया है और उसका यहाँ पे सल्यूशन भी दिया गया है। फिर एग्जाम्पल 1.7 और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही सब एग्जाम्पल से उठ के कभी कभी सवाल आ जाती है आपके नीट में। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सबको हाईलाइटेड कर दिया गया है जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला को आपको याद रखना है और ये सभी लाइन को आप अंडरलाइन अपने एनसीईआरटी में कर लीजिए। फिर देखिए दोस्त, ये भी फार्मूला को आपको याद रखना है। ये जो फार्मूला देख रहे हैं इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। फिर ये फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला जो है इसको याद कीजिए। उसके बाद ऐसा फील्ड, इसका ऐसा मात्रक जो है उसको भी हाईलाइटेड किया गया था, इसको भी आप अपने एनसीईआरटी में हाईलाइटेड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट को भी आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा। फिर से एक नई फार्मूला आई है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये फार्मूला क्या कीजिएगा दोस्त, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और इसी से फार्मूला से डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं ना, हाईलाइटेड कर दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग जैसे 0.1, 0.2, 0.3 जो है सब में इम्पोर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है। तो आप भी अपने एनसीईआरटी में इस सब लाइन को मार्किंग कर लीजिएगा और यही सबसे थ्योरेटिकल सवाल बन के आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये देख रहे हैं ना, ये एक्सप्रेशन किया गया है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना। ये फार्मूला हुआ, फिर ये फार्मूला हुआ और फाइनल ये फार्मूला है जो नीचे दिया गया है। इस फार्मूला को भी मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये फाइनल फार्मूला है।
तो ये पूरे फार्मूला को आपको याद रखना है। ये इतना पार्ट दिया गया है। ये कैसा क्वांटिटी है तो बोलना है वेक्टर क्वांटिटी है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इस लाइन को भी आपको मार्किंग कर लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंट, और एनसीईआरटी के इस लाइन में, इस पेज में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है सभी को मार्किंग किया गया है। आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और उसका सल्यूशन दिया गया है। ये सब आप उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहा होगा। दोस्त मैं फिर से आपको बता दूं, यदि आप एनसीईआरटी में ये सब लाइन मार्किंग नहीं करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाए और वो आपसे ना बने, और उस एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो हर एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको इम्पोर्टेंट देते हुए इसको मार्किंग कर लीजिए और समझिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।